क्वेश्चन 1.5 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 क्या कहता है? ये बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA, फॉर्मूला दिया हुआ है इसका। ठीक है, मास कैलकुलेट करना है इसका। क्या मास कैलकुलेट करना है? ठीक है, अब क्या कर रहा है इससे? वो कर क्या रहा है? कोई रिएक्शन तो कर रहा होगा ना। अब वो रिएक्शन क्या कर रहा है? देखो, वो बोल रहा है कि इससे वो कुछ बना रहा है। क्या बना रहा है? 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी दे रखा है, जिसकी मोलैरिटी गिवन है। मोलर एक्वस सॉल्यूशन मतलब मोलैरिटी गिवन है, और क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम गिवन है। अब बेटा क्या निकालना है यहाँ पर? आपको सिर्फ और सिर्फ मास निकालना है। ये देखो, इसका मोलिकुलर मास भी कैलकुलेट करके दे रखा है। कितना है सोडियम एसीटेट का? 82.0245 ग्राम मोल इनवर्स, वो भी कैलकुलेट करके दे रखा है। तो यहाँ पर बेटा हमारा कुछ क्वेश्चन में बचता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि अभी आप शुरुआती स्टेज में हो। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे लिख लो, और फिर क्या निकालना है उसे लिख लो। उससे एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और जब पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो फॉर्मूले बेटा 2-3 फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को सामने रखना, आपका आंसर आपके सामने। देखो बेटा क्या दे रखा है? मास पूछ रहा है, मतलब स्मॉल m ऑफ CH3COONA, इसका मास पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। वॉल्यूम क्या? वॉल्यूम गिवन है सॉल्यूशन का, टोटल वॉल्यूम गिवन है 500 ml। पर बेटा याद रखना, फॉर्मूले में लीटर में वॉल्यूम चाहिए। किसमें? लीटर में, है ना। जिसको बेटा फॉर्मूला याद है उसको याद होगा कि वॉल्यूम इन लीटर्स। तो बेटा 500 ml को लीटर में चेंज करेंगे तो बताओ क्या होगा? 0.5। जिसे चेंज नहीं करना आता वो एक बार समझ ले, 1 लीटर के अंदर कितने ml होते हैं? 1000 होते हैं। कितने? 1000। तो बेटा इसकी हमने क्या की? 1000 से डिवाइड कर दी। क्या कर दी? डिवाइड कर दी। जब बेटा इसके नीचे 1000 आएगा तो 2 0 से 2 0 जाएगा, 5/10 बचेगा। तो बेटा आपको पता है पॉइंट हटकर एक नीचे जाता है, तो वो पॉइंट वाली कंडीशन ऐसे ही सेटिस्फाई हो सकती है। बात खत्म। वैसे आप बेटा 11th में आ चुके हो, साइंस ली है, तो इतनी कैलकुलेशंस को हमेशा चुटकियों में सॉल्व करना सीख लो। धीरे धीरे करो, आ जाएगा बाद में। अच्छा, अब क्या दे रखा है? अब यहाँ पर दिखा दे रखा है बेटा, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, मतलब मोलैरिटी गिवन है 0.375। ठीक, हमने लिख ली। अब बेटा पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है भैया इसका मास निकालो, मतलब m0 या m0। इसे क्या बोलते हैं? मोलर मास गिवन है। सॉरी बेटा, m निकालना है, मोलर मास गिवन है। m0 क्या है? मोलर मास, जो कि हमको पहले ही दे रखा है, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, अब बेटा कुछ फॉर्मूलेज देखो, इसमें से लगेंगे तो सारे नहीं, पर मैं फॉर्मूले इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन करो बेटा इन तीनों फॉर्मूलेज को सामने रख लो। शुरू में ऐसे करोगे, बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी, पहले पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, या मास ऑफ सैंपल, जो भी दे रखा है, अपॉन में उसका मॉलिक्यूलर मास। बेटा दे तो रखा नहीं है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। और बेटा मोलर मास गिवन है, इस कंडीशन में मास निकालना है। अगला एक और है कि नंबर ऑफ पार्टिकल अगर दे रखा होता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में बात करते हैं, एवोगैड्रो नंबर में बात करते हैं, मॉल्स के अंदर नंबर की बात करते हैं, है ना। तो बेटा जब ऐसी बात हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर 0.6.023 10 की पावर। ठीक है, लेकिन बेटा ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होगा, पर ध्यान रखना है हमें, ये फॉर्मूला भी होता है। यहाँ पर पार्टिकल की बात हो नहीं, तो ये आप लगेगा नहीं। अगला फॉर्मूला क्या है भाई? मोलैरिटी, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ऐसे भी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मूला जो अभी नज़र आ रहा है मुझे, वो पहला वाला नज़र आ रहा है, और इस फॉर्मूले को मैंने अप्लाई कर दिया। बेटा क्वेश्चन को स्लो इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ ताकि हर एक स्टेप एकदम क्लियर समझ में आ जाए, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो वो भी आप सॉल्व कर रहे हैं, है ना। जो कि आता नहीं है वैसे NCERT से अलग, पर फिर भी रटना नहीं है, हमें समझना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, और नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, मास इनटू वॉल्यूम, मतलब मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। बेटा दोनों चीज़ें गिवन है, तो ये दोनों फॉर्मूले सामने रख लिए मैंने, क्योंकि यही चीज़ें गिवन है। अब बेटा सारी चीज़ें निकालने के बाद जो मास है वो कैलकुलेट किया जा सकता है सबकी। बेटा मैंने यहाँ फुल फॉर्म लिख दी है। स्मॉल m का नंबर है मास, जो फाइंड आउट करना है। m0 का मतलब है मोलर मास, बड़े m का मतलब है मोलैरिटी, और VL का मतलब है वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है बेटा, क्या क्या गिवन है डाल दो। तो मास ऑफ CH3COONA नहीं पता तो ऐसे ही लिख दिया। अब हमको क्या पता है? इसका मोलर मास पता है, गिवन है, लिख दिया। इज इक्वल्स टू बेटा कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी दे रखी है 0.37 लिख दी, मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर
लिख दिया, ml दे रखा था हमने, कैलकुलेट कर लिया। अब बेटा इसे यहीं छोड़ दो, बाकी को उधर भेज दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सब कुछ मल्टीप्लाई होने के बाद बेटा आंसर मेरा आया है 1538 ग्राम। क्या आया बेटा? 1538 ग्राम। और यही बेटा मेरा क्या है? आंसर।